दोस्तों वीके टेक्निकल प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको सिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर एमएस पब्लिशर में बिजनेस कार्ड कैसे बनाते हैं, कैलेंडर कैसे बनाते हैं और सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बिजनेस कार्ड कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे बिजनेस कार्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और इनमें से एक अच्छा सा बिजनेस कार्ड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये बिजनेस कार्ड सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। डबल क्लिक करना है, यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर एड्रेस टाइप करना है आपको। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन दे रखा है, यहाँ पे इसे यहाँ से 28 के आप, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, फर्स्ट लाइन में आपको टाइप करना है। मैं एड्रेस टाइप कर देता हूँ। पीएनबी बैंक असल स्टैंड, ठीक है। फोर्थ लाइन में टाइप कर देते हैं एचवा, पिन नंबर टाइप कर देते हैं, पिन कोड 332026, ठीक है। ये हमारा हो चुका है एड्रेस, ठीक है। आप यहाँ से इसको सेट भी कर सकते हो। आप अगर आप चाहते हो कि इसको यहाँ पे साइड में करना चाहते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। और आप इसमें डिजाइन भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें इसको ऑल सेलेक्ट करना है। कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है अपने बिजनेस का नेम। तो मैं यहाँ पे बिजनेस नेम टाइप कर देता हूँ, ट्रेवल्स एंड CSC कॉमन सर्विस सेंटर। यहाँ पे आपको डालना है मेल आईडी, ठीक है। तो मेल आईडी टाइप कर देता हूँ मैं, ट्रेवल्स एंड CSC .gmail.com, ठीक है। ये हमारा मेल आईडी हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको टाइटल भी, यहाँ पे टाइटल भी डाल सकते हो। तो मैं टाइटल की जगह पे यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल नेम डाल देता हूँ, ठीक है, टेक्निकल प्लस, ठीक है। आप यहाँ से इसको बोल्ड भी कर सकते हो, डिजाइन भी कर सकते हो। ऐसे मैं कलर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डालना है आपको फ़ोन नंबर। मैं यहाँ पे इसमें फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। आप यहाँ से पूरा चेंज चाहे तो चेंज कर सकते हो। मैं इसमें यहाँ पे फ़ोन नंबर की दिया, मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ, मोबाइल नंबर, ठीक है। या मोबाइल नंबर मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पे आपको नीचे दिखा रहा है फैक्स नंबर, तो यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हो फैक्स नंबर। मैं टाइप कर देता हूँ इसमें फैक्स नंबर, ठीक है। ये फैक्स नंबर में मेल आईडी, यहाँ पे हम मेल आईडी डाल देते हैं अपने, ठीक है। यहाँ पे मेल आईडी भी टाइप कर सकते हैं हम, ठीक है, technicalplus.com, ठीक है। यहाँ पे फिर ऑर्गेनाइजर संगठन है, यहाँ से आप इसको सेट भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा लेफ्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हमारे संगठन का नाम, तो हमारा संगठन का नाम लिख देते हैं ट्रेवल्स, ठीक है। और यहाँ पे आप संगठन लोगो भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ऐसे पिक्चर में जाना है और, ठीक है, यहाँ पे मैं इसमें लोगो सेलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने लोगो टाइप कर दिया, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से कुछ। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे इसमें बॉर्डर सेलेक्ट करना, तो बॉर्डर सेलेक्ट कैसे करोगे, इसमें आप बॉर्डर भी डाल सकते हो। तो कैसे डालोगे आप, यहाँ से इस तरीके से आप बॉर्डर भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आप पेज ऑप्शन भी दे सकते हो। स्कैन पेन, बिजनेस कार्ड ऑप्शन, चेंज टेम्पलेट। अगर आप टेम्पलेट चेंज करना चाहते हो तो डिजाइन ऐसे चेंज भी कर सकते हो। जैसे मुझे ये कार्ड सेलेक्ट करना है, मेकर ऐसे सेलेक्ट किया, ओके कर देना है। ओके करने पर देखोगे कि हमारा जो कार्ड का पूरा नाम डिटेल वो चेंज हो चुका है। एड्रेस दिखा रहा है, बिजनेस नेम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बिजनेस नेम टाइप कर देता हूँ, ट्रेवल्स, ठीक है। ये बिजनेस का नेम टाइप कर दिया। ऐसे इसको छोटा भी कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे हम डाल देते हैं अपने संगठन का नेम, यहाँ पे लोगो लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से ये सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे लोगो आ चुका है। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से इसको यहाँ पे टाइप कर देते हैं गर्ल ट्रेवल्स, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इस तरीके से आप बिजनेस कार्ड भी बना सकते हो। अब आपको प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू देखने के लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे जाना है। आप देख सकते हो कि हमारे साथ बहुत सारे बिजनेस कार्ड बन चुके हैं, ये आप देख सकते हो। इस तरीके से आप इसका साइज और बढ़ा के और भी इसको अगर बढ़ा करके देखना चाहते हो इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। ये हमारे बिजनेस कार्ड बन चुके हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आप बिजनेस कार्ड बनाने के बाद में आप बना सकते हो ऐसे। अब हम बनाएंगे सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से इसको ओपन कर लेना है, वो क्लोज हो गया था, यहाँ से मैं फिर से इसको ओपन कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, ठीक है, ओपन कर लिए, ये आ चुका है। अब यहाँ से हम निकालेंगे सर्टिफिकेट। तो यहाँ से मैं सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, अवार्ड सर्टिफिकेट, और नीचे ऑप्शन दिखा रहा है गिफ्ट सर्टिफिकेट, हमें अवार्ड सर्टिफिकेट बनाना है। तो अवार्ड सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे अवार्ड सर्टिफिकेट भी इसमें शो हो रहे हैं, तो इनमें से हम एक अवार्ड सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये आ चुका है। अब यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट यहाँ पे टाइप कर देना है, देखिए मैं अवार्ड सर्टिफिकेट में टाइप कर रहा हूँ नेम टेक्निकल प्लस, हमारे बिजनेस का नेम टाइप कर देते हैं, यहाँ पे बिजनेस नेम टाइप कर देते हैं गर्ल ट्रेवल्स एंड CSC कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है। दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंट टू, यहाँ पे आपको टाइप करना है अपना नेम, तो मैं इसमें नेम टाइप कर देता हूँ विष्णु मंडाल, ये मैंने नेम टाइप कर दिया। आप इसका नेम का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, इसको बोल्ड कर सकते हो, इसका साइज भी बढ़ा सकते हो। तो मैं इसका थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो, ठीक है। इसका साइज हम कर देते हैं 20, ठीक है, ये मैंने इसका साइज बढ़ा दिया। और अपने सेंटर का जो बिजनेस नेम इसका भी हम साइज बढ़ा देते हैं, इसका 14 है, मैं इसका 24 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से बीके टेक्निकल जो नाम है इसको यहाँ से डिजाइन कर देते हैं, ये मैंने इसका डिजाइन, यहाँ से आप इसको साइड में भी कर सकते हो, सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और इस नेम को भी आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, और इसका साइज 12 है, तो यहाँ पे इसका 18 कर लेते हैं, ये मैंने इसका साइज बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मैं यहाँ पे साइज बढ़ा करने के लिए आप कर सकते हो, बहुत आसान है, यहाँ से इसको सेट भी कर सकते हो। यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन नेम हम इसमें टाइप कर देते हैं गर्ल ट्रेवल्स, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे आपको लोगो चेंज करना है, तो यहाँ पे आप लोगो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में जाना है, ऑप्शन पिक्चर ऑप्शन को क्लिक करना है, जहाँ पर आपका लोगो है वहाँ से लोगो सेलेक्ट कर लें। मेरा लोगो डेस्कटॉप पे है, फोल्डर में है, तो मैं ऐसे इसको लोगो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा लोगो, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आप सर्टिफिकेट भी बना सकते हो, बहुत आसान है दोस्तों सर्टिफिकेट भी बनाना। यहाँ से आप डिजाइन भी सेट कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। और आप इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हो कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, क्लिक करके हम देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू कैसे लगता है। कुछ हमारा से सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा बनने के बाद में, ठीक है। आप इसका जूम आउट भी कर सकते हो, और यहाँ से जूम बढ़ाकर भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सर्टिफिकेट भी बना सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम सीखेंगे, हमारा बिजनेस कार्ड हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, फिर कैलेंडर बनाना। अब कैलेंडर कैसे बनाते हैं दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से कैलेंडर सेलेक्ट करना है, इनमें से जो भी आपको पसंद है एक कैलेंडर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसमें से एक कैलेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये कैलेंडर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसको भी हटा सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको नया कैलेंडर लेना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। न्यू कैलेंडर पे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कैलेंडर, ठीक है। यहाँ से एक अच्छा सा कैलेंडर भी आप सेलेक्ट, मैं एसेंट बॉक्स कैलेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हो जैसा आपको पसंद हो, ठीक है।
यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हो और यहाँ पे जो जो डेट है यहाँ पे अपने बिजनेस का नेम टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पे बिजनेस नेम टाइप कर देता हूँ क्योंकि मैं अपने बिजनेस का कैलेंडर बनाना चाहता हूँ, इसलिए अपने बिजनेस का नेम टाइप कर देता हूँ गल ट्रेवल्स। ठीक है, ये टाइप कर दिया। और इसको आप अगर साइज भी बढ़ा सकते हो, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, इसका साइज 9.5 आ रहा है तो मैं इसका साइज 24 कर देता हूँ ताकि ये आसानी से दिख सके। यहाँ पे आता है एड्रेस, तो आप यहाँ से एड्रेस भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। यहाँ पे आपको टाइप करना है एड्रेस, एड्रेस ये मैंने इसमें एड्रेस टाइप कर दिया। ठीक है, अब आप इसको क्या करना है, यहाँ से मुझे एड्रेस को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में मुझे क्या करना है, इस एड्रेस को, इसका साइज 18 आ रहा है, मैं ऐसे 16 कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा दिखने में आसानी हो जाए। और ये जो है इसको मैं यहाँ से नीचे तक ले लेता हूँ, ट्रैक कर लेता हूँ। और ऊपर वाले साइज में हमारा एड्रेस है, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, साइज बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने नीचे ट्रैक किया और यहाँ से इसका साइज बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, बहुत आसान है। और इसमें नीचे आता है मोबाइल नंबर एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं मोबाइल नंबर। ठीक है, ये मैंने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। यहाँ पे फैक्स नंबर है तो मैं इसमें फैक्स नंबर टाइप कर देता हूँ, फैक्स नंबर। फिर मेल आईडी, तो मैं इसमें मेल आईडी टाइप कर देता हूँ, technicalplus.com। ये मैंने इसमें मेल आईडी टाइप, इसको पूरा सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद में हम इसका साइज को 80 आ रहा है, 8 आ रहा है तो मैं ऐसे इसका 18 कर देता हूँ। ये साइज मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ से बिजनेस योर बिजनेस टैग लाइन हर, तो यहाँ पे हम बिजनेस का टैग लगा देते हैं प्लस वीके टेक्निकल प्लस टाइप कर देते हैं, वीके टेक्निकल प्लस। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया, टैग लगा दिया। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन संगठन हमारा है गल ट्रेवल्स। ठीक है, ये मैंने संगठन टाइप कर दिया। यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हो। यहाँ से पिक्चर में जाना है, पिक्चर में जाने के बाद में मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना लोगो। ठीक है, लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने लोगो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इसका साइज बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से इसको ट्रैक कर सकते हो और इसका साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मैंने इसका साइज बढ़ा लिया। ठीक है, और हमारी जो मंथ है वो डेट सही है तो इसको सेव कर लेते हैं। इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारा जो कैलेंडर है, बिजनेस कैलेंडर, वो कुछ इस तरीके से बनने के बाद में दिखाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने सीखा MS पब्लिशर में बिजनेस कार्ड कैसे बनाते हैं, कैलेंडर कैसे बनाते हैं और सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को एक बार लाइक कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।